हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिप्लाइज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जैनिश कास्तीवाल और मैं एक एक्टिव यूजर हूँ क्वांटिप्लाई का। आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पर बनाकर डिप्लॉय कर सकते हो। सो अभी हम जो देख रहे हैं वो है quantipply.tech का वेबसाइट। यहाँ पर आपको साइन अप बटन दिखेगा। क्लिक ऑन द साइन अप बटन। वंस यू क्लिक ऑन द साइन अप बटन, आपको आपका आईडी, पासवर्ड, नेम, नंबर और कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। राइट, सो हम ये डिटेल्स डालकर आगे के पेज पर पहुंच जाएंगे। आप ये जो टर्मिनल देख रहे हो ये है क्वांटिप्लाई का टर्मिनल। सबसे पहले आपको आपके नाम पर जाना है, अपना माय अकाउंट पर क्लिक करना है। माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में आपको आपकी माय प्रोफाइल में पहले कुछ बेसिक डिटेल्स डालना है, जैसे कि एड्रेस। आपने एड्रेस डाल दिया, लेट्स से आपने कुछ एड्रेस डाला है इधर, और आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। आपने स्टेट सिलेक्ट कर लिया और पिन कोड डाल दिया। ये आपको डालना कंपलसरी है आगे बढ़ने के लिए। राइट, सो आपने ये डिटेल्स सबसे पहले डाल दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इधर आपको बिलिंग्स पर जाना है। बिलिंग्स पर जाने के बाद क्वांटिप्लाई में आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना रहा तो सबसे पहले आपको क्रेडिट्स ऐड करने पड़ेंगे। 1 रुपी इज नोन एज 1 क्रेडिट, सो 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 रुपी। आपको इधर लेट्स से 1500 क्रेडिट्स डालने हैं, तो आपको इधर 1500 रुपए क्लिक करना है, ऐड करना है, एंड क्लिक ऑन बाय क्रेडिट्स। सो जैसे ही आप बाय क्रेडिट्स पे क्लिक करोगे, इधर आपको रेजर पे की लिंक आ जाएगी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लेट्स से यूपीआई, आपको जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना है आपकी पेमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। ये हो गया हमारा बिलिंग्स का सेक्शन हियर। इसके बाद में आपको क्या करना है, इधर जाकर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। नाउ वंस यू हैव एडेड द मनी, आपने लेट्स से 1250 रुपए का आपको अगर प्लान सिलेक्ट करना है, विच इज द सेमी प्रो प्लान। यहाँ पर आप दिन में 3 स्ट्रैटेजी ऐड कर सकते हो। राइट, इसके बाद में लेट्स से आपको अगर 6 स्ट्रैटेजी रन करना है तो 2000 रुपए का आपको प्लान लगेगा। और आप पर 1 स्ट्रैटेजी इंक्रीज, अगर आपको 10 स्ट्रैटेजी रन करना है तो हर स्ट्रैटेजी इंक्रीज पर आपको 250 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। राइट, नाउ 10% discount is there for StockMock user. So this is the benefit that you can take if you are a StockMock user. Now once you click on subscribe here, you will see that you are required to pay 3000 rupees for 10 algos here. And if you click on StockMock पर क्लिक करने के बाद में याद रहे आपको सेम नंबर यूज करना है जो आपने StockMock पर यूज किया है, वही सेम नंबर आपको क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पर यूज करना है। राइट, ये हमने देख लिया बेसिक वाला पार्ट, जहां पर हम एक स्ट्रैटेजी के लिए कैसे हम एक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीद सकते हैं। ये हमारा हो गया बिगिनर्स वाला प्लान। इसके बाद स्ट्रैटेजी को कैसे कोड करना है हम ये डिस्कस करेंगे। राइट, फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके पास में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म पर आप आपकी स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो। इधर आपने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करने के बाद में आपको इस स्ट्रैटेजी को साइड बाय साइड क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म और स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म को दोनों को साइड बाय साइड ओपन करना है। राइट, ये आपने दोनों स्ट्रैटेजी को साइड बाय साइड जैसे ही आपने ओपन कर दिया, इधर आपको स्ट्रैटेजी का इनबिल्ट जो आपका कंडीशन है वो चेक करना है। लेट्स से ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है नोन एज 11 AM 120 CPR। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं खोल देता हूं और मैं इस स्ट्रैटेजी को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऐड कर सकते हो क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पे। राइट, सो गो ऑन द प्लेटफॉर्म हियर। जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो प्लस बटन, ये है हमारा स्ट्रैटेजी को ऐड करने का बटन। सो क्लिक ऑन दिस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इधर आपको क्रिएट एल्गो आ जाएगा और आपको ऐड करना है आपका एल्गो नेम। सो मैं एल्गो नेम ऐड करता हूं 11 AM 120 CPR। सो स्ट्रैटेजी को आप ऐसे आप नेमिंग करिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी स्ट्रैटेजी है। तो मैं इसको डालूंगा सेलिंग बैंक निफ्टी। राइट, सो जैसे ही मैंने सेलिंग बैंक निफ्टी 120 AM CPR डाला, इसको मैं ऊपर नेमिंग डाल देता हूँ S1। सो इन नेमिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नेमिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए ताकि आप इसको सर्च कर पाए और आपकी स्ट्रेटेजीज फिल्टर आउट हो जाए। राइट, इधर इंस्ट्रूमेंट आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिन निफ्टी। सेगमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्यूचर्स या ऑप्शन। ऑप्शंस का टाइप जो है वो है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। और बाय या सेल, आपको अगर ऑप्शन शॉर्ट करना है तो आप सेल पे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो आप बाय पे सिलेक्ट कर लीजिए। स्ट्राइक टाइप और क्वांटिटी साइज कैसे ऐड करना है हम ये देखेंगे। सो इनिशियली मैं ऐड लेग पर सिलेक्ट करूंगा और ऐड लेग पर सिलेक्ट करूंगा। इधर हमने देखा
हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी जो है वो ऐड हो चुकी है, जहां पर हम सेल कर रहे हैं एमआईएस में। एमआईएस का मतलब है इंट्राडे ऑर्डर रहेगा। लेग जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो है एटीएम लेग्स। नाउ इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप्स के लेग्स सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एटीएम में अगर आपको इन द मनी वन ऑप्शन चाहिए या ओटीएम वन चाहिए। सो लेट्स से ओटीएम वन इन बैंक निफ्टी इज 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, तो मैंने इधर ये सिलेक्ट कर लिया लेग्स में जाकर, राइट। सो ओटीएम वन मैंने सिलेक्ट कर दिया ऑप्शन में जाकर। इधर मैं ऑप्शन में बेसिकली कॉल ऑप्शन एक लेग हो गया, एक पुट ऑप्शन का हमारा एक बेसिक लेग हो गया, और इधर मैं लॉट साइज चेंज कर सकता हूं। नाउ बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो हो चुका है वो है 15 का, इसलिए हम देख रहे हैं कि 15 क्वांटिटी आ गया इनटू 10 लॉट साइज, राइट। ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये बेसिक स्ट्रैटेजी में आपको कई सारे टाइप्स के लेग्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एटीएम हो गया, एटीएम परसेंटेज हो गया, क्लोजेस्ट प्रीमियम हो गया, और क्लोजेस्ट प्रीमियम बेस्ड ऑन स्ट्रैडल हो गया। अभी हमने बेसिक वाली स्ट्रैटेजी देखी जहां पर हम ओटीएम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम और कई सारे स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लेग्स पर आपको सिलेक्ट करना है और प्रीमियम ग्रेटर देन। तो अगर आपको कोई प्रीमियम वाइज स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है, सो आप इधर प्रीमियम हायर देन सिलेक्ट कर सकते हो और 120 का आप फीचर यूज कर सकते हो, राइट। सो हमने हमारी स्ट्रैटेजी में हमने देखा कि प्रीमियम लेसर देन 120 है, तो हम जाएंगे एक और इस चीज को इधर से डुप्लीकेट करेंगे, राइट। मैं आपको एक ही सिंगल स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल टाइप्स के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हो क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पे, राइट। ये हमने देख लिया, डुप्लीकेट करेंगे। प्रीमियम लेसर देन हो गया, तो अगर हमको प्रीमियम लेस देन 120 चाहिए तो हमने प्रीमियम लेस देन 120 डाल दिया इधर, राइट। सो ये हो गया टाइप नंबर 2, कैसे आप आपकी ऑप्शन के प्रीमियम को सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड टाइप की जो स्ट्रैटेजी है वो हो गई हमारी एटीएम परसेंटेज की। नाउ एटीएम परसेंटेज, अगर आपको एटीएम प्लस 1% चाहिए, लेट्स से आपको इधर एटीएम परसेंटेज वाला फीचर ऐड करना है, जैसे कि एटीएम प्लस 1% हो गया, एटीएम प्लस हाफ परसेंट हो गया, एटीएम माइनस 1% हो गया। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पर डालनी है तो हम एटीएम प्लस 1%, एटीएम प्लस हाफ परसेंट डाल देंगे। तो इधर हमने देखे एटीएम परसेंट वाला फीचर आ गया और इधर एटीएम प्लस हाफ परसेंट आ गया। इसको हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे, एटीएम माइनस हाफ परसेंट। नाउ आप जब भी स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये सभी स्ट्रैटेजी आपके हर अलग अलग स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड होनी चाहिए। सजेस्टेड यही है कि आप अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाइए सब फीचर्स के लिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो आगे जाकर, राइट। तो हमने देखा कि ओटीएम वाली स्ट्रैटेजी ऐड कर ली, प्रीमियम वाली स्ट्रैटेजी ऐड कर ली, एटीएम प्लस परसेंटेज वाली स्ट्रैटेजी ऐड कर ली, और और कुछ फीचर्स है जैसे कि स्ट्रैडल विड्थ। तो स्ट्रैडल विड्थ हो गया हमारा एटीएम। अब हम इधर जाएंगे और हम स्ट्रैडल विड्थ पे सिलेक्ट करेंगे, तो इधर हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद इधर हम देखेंगे स्ट्रैडल प्रीमियम का फीचर है। ये स्ट्रैडल प्रीमियम फीचर जो है ये क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म पे क्लोज सीपी बेस्ड ऑन स्ट्रैडल प्रीमियम दिखेगा आपको। तो इधर आपको दिखेगा 25% ऑफ स्ट्रैडल प्रीमियम, 30% ऑफ स्ट्रैडल प्रीमियम। तो इधर हम सिलेक्ट करेंगे हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, 20, 25, 30, 35 एक्सेट्रा, राइट। हमने सिलेक्ट कर लिया इधर, राइट। ये आपका बेसिक फीचर हो गया क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पे, कैसे आप आपकी स्ट्रैटेजी में स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हियर, राइट। अभी हम इसको सेव कर सकते हैं। बेसिकली सेव सेटिंग्स पर जाना है। सेव सेटिंग्स पर जाने के बाद में आपको आपको डे सिलेक्ट करना है, आपको कहां पर ये स्ट्रैटेजी रन करना है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ब्रोकर का ऑप्शन आएगा, राइट। सो ब्रोकर का ऑप्शन आने के बाद में आपको इस पर सिलेक्ट करना है, राइट। ये आपने देख लिया। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड कि ब्रोकर को सेटअप कैसे करना है। इधर आपके पास में ब्रोकर सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, ब्रोकर सेटअप में जाना है। इधर आपको सेटअप सेटअप आईएफएल सिक्योरिटी, जेरोदा, एंजल, शून्य, अपस्टॉक्स, बाइगुल, ट्रेड जीनी, 5 पैसा, एसी अग्रवाल, डक और फ्लैट ट्रेड, ये आपको बेसिकली ऑप्शन मिलेंगे सेटअप करने के लिए। नाउ सेटअप करने के लिए आपको कोई भी ब्रोकर में जब सेटअप करना है तो उस पर सिलेक्ट करना है और इधर सेटअप का ऑप्शन आएगा, और इधर आपको
ऑप्शन मिल जाएगा कैसे सेटअप करना है कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी ब्रोकर को, सॉरी, राइट। सो इधर आपको क्लाइंट आईडी डालनी है, इधर आपको सेटअप ट्यूटोरियल वीडियो मिलेगा। तो सेटअप ट्यूटोरियल का जो वीडियो पे आप सिलेक्ट करोगे तो ये वीडियो आपका ओपन हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, हमारे ही यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो को आपको फॉलो करना है, राइट। ये वीडियो को आपको फॉलो करना है कि कैसे आप आपका एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट क्वांटिप्लाई में सपोर्ट कर सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली। सो ये आपके सेटअप वाला फीचर हो गया, राइट। सो वंस यू हैव सेटअप योर ब्रोकर यू कैन क्रिएट योर स्ट्रैटेजी, राइट। तो हम आगे देखेंगे कि स्ट्रैटेजी हमने बना ली है, राइट। कैसे हम ये स्ट्रैटेजी को फुल्ली बनाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर जाकर। सो हमने ये स्ट्रैटेजी पर फिर से क्रिएट एन एल्गो पर चले गए, हमने इस पे नाम डाला S2 सेलिंग स्ट्रैटेजी 120 CPR, राइट। हमने ये नाम डाल दिया, हमने क्लिक ऑन एड लेग्स कर लिया। फिर लेग्स पर जाकर ये हमने देख लिया, अब हम लेग्स सिलेक्ट करेंगे प्रीमियम लेस देन। पूरी हम स्ट्रैटेजी को कैसे बनाना है प्लेटफॉर्म पर हम ये डिस्कस करेंगे, राइट। हमने ये सिलेक्ट कर लिया, अब हमारा लेग्स जो हो गया ये सिलेक्ट हो चुका है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो आएगा ये है टारगेट वाला। ना इधर आप टारगेट में टारगेट परसेंटेज डाल सकते हो, टारगेट पॉइंट्स डाल सकते हो। अंडरलाइन का मतलब है अगर आपको बैंक निफ्टी में कोई टारगेट डालना है तो आपको अंडरलाइन सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऑप्शन की इसमें टारगेट डालना है तो आपको ऑप्शन का टारगेट परसेंटेज सिलेक्ट करना है। लेट्स से हमारी स्ट्रैटेजी में टारगेट परसेंटेज था 100%, ओके। ऑप्शन सेलिंग में जनरली 100% टारगेट नहीं होता है, या ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज में आप जनरली टारगेट 100, 200, 300% यूज कर सकते हो, बट स्टिल हमने 100% टारगेट डाल दिया, राइट। ये हमने देखा कि टारगेट हमने डाला है परसेंटेज में। इसके बाद वाला जो फीचर आएगा वो आएगा स्टॉप लॉस वाला फीचर। सो ये आपको हाईलाइट कर दूंगा मैं। स्टॉप लॉस में अंडरलाइन का स्टॉप लॉस हो गया, बेसिकली स्टॉप लॉस इन अंडरलाइन पॉइंट्स हो गया, अंडरलाइन परसेंटेज हो गया, स्टॉप लॉस इन परसेंटेज हो गया, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स हो गया। अब हमारी स्ट्रैटेजी में 20% का स्टॉप लॉस है, तो हम इधर 20% SL 20% डालेंगे, SL 20% डालेंगे, राइट। अब ये जो फीचर है जो येलो कलर का जो दिख रहा है ये है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट। सो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम कैसे डालेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में दो फीचर आ जाते हैं। अगर हमें परसेंटेज में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना है, लेट्स से 5% ऑप्शन प्रीमियम मूव होता है तो हमारा स्टॉप लॉस 5% से मूव हो तो हमने 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला। अगर परसेंटेज की जगह पॉइंट्स में अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना है तो ये हमारा हो गया पॉइंट्स वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, राइट। कुछ स्ट्रैटेजीज में आप परसेंटेज यूज करोगे, कुछ स्ट्रैटेजीज में आप पॉइंट्स यूज करने वाले हो, इसीलिए आप आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है और ये आपको नंबर डिसाइड करना है बेसिकली। राइट नाउ हमारी स्ट्रैटेजी में कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हटा देंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में से, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग एसएल टू कॉस्ट वाला आप फीचर जो है ये फीचर कब यूज होगा, बेसिकली अगर आपका एक साइड का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में दूसरे साइड में अगर आपको स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पर लाना है तब आप ये फीचर यूज करने वाले हो, राइट। इसके बाद में री एंट्री का जो फीचर है हम ये डिस्कस करेंगे आगे जाकर। नाउ स्टार्ट टाइम जो है आपकी ऑप्शन का जो स्टार्ट टाइम है वो आपको डिसाइड करना है। हमारी ऑप्शन का जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो है 11 AM। सो हमने 11 AM का स्टार्टिंग टाइम डाल दिया है, 11 AM का हमने स्टार्टिंग टाइम डाला। एग्जिट टाइम हमारी स्ट्रैटेजी का जो था वो था 14:25 का। सो हमने इधर एग्जिट टाइम जो है 14:25 का डाल दिया है, राइट। ये सबसे बेसिक फीचर जो है ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसके बाद में हमारे एडवांस सेटिंग्स में हमको जाना है और स्ट्रैटेजी में हमें बेसिक फीचर सिलेक्ट करने हैं। बेसिकली क्या एंट्री ऑर्डर टाइप जनरली हमारा मार्केट ऑर्डर होना चाहिए। एग्जिट ऑर्डर टाइप हमेशा ऑप्शन सेलिंग के लिए एंट्री ऑर्डर मार्केट ऑर्डर होना चाहिए, एग्जिट ऑर्डर जो है वो लिमिट ऑर्डर होना चाहिए। नाउ जनरली लिमिट ऑर्डर जो है वो आप 5% डिफरेंस का आप यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा आफ्टर 1 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिप्लॉइंग मोर देन 1.5-2 crores in option selling as well as in option buying on the same platform,
5 पॉइंट लिमिट डिफरेंस जो है वो बेस्ट सजेस्टेड रहेगा आपको इस प्लेटफॉर्म के लिए। एसएल ऑर्डर प्लेसमेंट डिले, बेसिकली अगर एसएल ऑर्डर प्लेसमेंट जो है वो प्लेस इन एडवांस होना चाहिए, राइट, प्लेस इन एडवांस होना चाहिए और कोई भी डिले नहीं होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी में। इधर आपके जो फीचर्स है ये आपके बेसिक फीचर्स ये ऐसे की ऐसे ही होने चाहिए, राइट। नाउ ऑटो एग्जिट ऑन मार्जिन एरर, तो अगर कोई भी मार्जिन एरर का आपको प्रॉब्लम आएगा तो ये आपका ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए, राइट। ये आपने बेसिकली बेसिक फीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं, जैसे कि लिमिट ऑर्डर एंट्री, मार्केट लिमिट ऑर्डर एंट्री भी हो सकती है। अगर आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो आप लिमिट ऑर्डर एंट्री यूज कर लेना, अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो मार्केट ऑर्डर एंट्री, बट एग्जिट ऑर्डर आपका हमेशा लिमिट ऑर्डर पे ही होना चाहिए। और इधर कोई भी डिले डालने की जरूरत नहीं है, डिले डालने से जनरली क्या होता है आपको स्लिपेजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए हम कोई भी डिले का इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारे एग्जिट ऑर्डर या एंट्री ऑर्डर में, राइट। ये हमने बेसिक फीचर्स देख लिए। अब हम आएंगे एडवांस फीचर की ओर। एडवांस फीचर में जो आते हैं वो आता है वेट एंड ट्रेड फीचर। नाउ वेट एंड ट्रेड फीचर का इस्तेमाल हम कब यूज करते हैं? वेट एंड ट्रेड फीचर का इस्तेमाल हम ऑप्शन बाइंग के लिए यूज करेंगे जनरली, या ऑप्शन सेलिंग, एक डायरेक्शनल मार्केट के लिए, एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं। नाउ इसके अंदर आपको कई सारे वेट एंड ट्रेड में आपको दिखेगा, पॉइंट्स का पॉइंट्स यूज कर सकते हो, परसेंटेज यूज कर सकते हो, अंडरलाइन पॉइंट्स यूज कर सकते हो, अंडरलाइन परसेंटेज यूज कर सकते हो। नाउ वेट एंड ट्रेड का मतलब है कि आप कोई ऑप्शन के प्राइस को वेट कर रहे हो सर्टेन पॉइंट्स या परसेंटेज इंक्रीज होने का, राइट। इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर आपने प्रीमियम सिलेक्ट किया है 100 रुपीज का, ओके, लेसर देन 100 रुपीज का आपने प्रीमियम सिलेक्ट किया है, प्रीमियम सिलेक्ट करने के बाद में अगर आपने डाला है कि 20 पॉइंट से मेरा प्रीमियम इंक्रीज होना चाहिए, ओके। नाउ ऑप्शन सेलिंग में हम जनरली डिक्रीज का फीचर यूज करेंगे कि अगर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो 20 पॉइंट से डिक्रीज होएगा तभी हम उस स्ट्रेटेजी में एंटर करने वाले हैं, उस लेग में, पर्टिकुलर लेग में, ओके। सो ये रेफरेंस पॉइंट जो लेगा वो लेगा 11 AM का, 11 AM पे ये लिमिट ऑर्डर डालेगा, आपका एंट्री ऑर्डर जो रहेगा बेसिकली ये लिमिट ऑर्डर डाल देगा, हम लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे एंट्री के लिए। ये रेफरेंस प्राइस रहेगा 100 रुपीज का, जो भी रेफरेंस प्राइस रहेगा, उसके बाद में ये 20 पॉइंट्स वेट करेगा उस ऑप्शन की प्रीमियम को डिक्रीज होने का, right? Once it has decreased by 20 points here, it will then shoot an order basically, और ये जो कंडीशन है ये उस कंडीशन को फॉलो करने की कोशिश करेगा, राइट। सो हमने परसेंटेज डाल लिया तो हम परसेंटेज डाल सकते हैं बाय 20% या पॉइंट्स डाल सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन का परसेंटेज और पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, ना कि अंडरलाइन का। अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हो जहां पर आप ऑप्शन का वेट करना चाहते हो तो आपको परसेंटेज, नॉर्मल परसेंटेज यूज करना है। अगर आपको अंडरलाइन यूज करना है तो सिलेक्ट अंडरलाइन हियर क्लियरली। नाउ वेट एंड ट्रेड फीचर हमने देख लिया अभी। वेट एंड ट्रेड फीचर के बाद में हम देख सकते हैं वो है एक री एंट्री, राइट। इधर री एंट्री, री एग्जीक्यूट का आपको ऑप्शन दिखेगा, इधर आप सिलेक्ट करोगे, इधर आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी मिलेगा कि री एंट्री और री एग्जीक्यूट कैसे यूज करना है। इधर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, ये आपको बेसिकली कैसे आप री एंट्री, री एग्जीक्यूट और ये डॉक्यूमेंटेशन वाला हमारा एक फीचर है जहां पर आप कैसे इन फीचर्स को यूज कर सकते हो, पढ़कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सो ये आपको डिटेल्ड मैनर में बताएगा कि कैसे आप इस री एंट्री, री एग्जीक्यूट फीचर्स को यूज कर पाओगे, राइट। ये हमने देखा। अब हमने देखा कि स्ट्रैटेजी में एक री एंट्री है ऑन वन, री एंट्री वन ऑन एसएल। सो हमने एसएल में जाकर री एंट्री डाल दी। फर्स्टली री कॉस्ट है, सो री कॉस्ट हमने डाला 1, तो ये हमारी री एंट्री हो चुकी है, राइट। री एंट्री आप डाल सकते हो, आप री एंट्री टारगेट में भी डाल सकते हो इधर जनरली, मगर जनरली हम री एंट्री जो फीचर यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम स्टॉप लॉस पे। सो हम टारगेट पर हटा देते हैं अभी के लिए। अभी आपने डाला री एंट्री। नाउ आपको अगर री एंट्री विथ मूव एसएल टू कॉस्ट का फीचर यूज करना है तो ये आप मूव एसएल टू कॉस्ट का फीचर यूज कर सकते हो और आपकी री एंट्री विथ मूव एसएल टू कॉस्ट आ जाएगी।
ना री एंट्री पे आप मैक्सिमम लिमिट 2 3 4 जो भी है आप इधर डाल सकते हो बेसिकली। बट जनरली पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि जितनी ज्यादा री एंट्री होगी उतना ज्यादा आपको स्लिपेजेस देखने को मिल सकता है। इसलिए सजेस्टेड है कि आप आपके लिमिटेड री एंट्रीज के साथ में ट्रेड करने की कोशिश करें, राइट। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जनरली 2 से 3 री एंट्रीज का ही इस्तेमाल करें अपनी स्ट्रैटेजीज में, राइट। हम देखेंगे कि 1 री एंट्री का हमने इस्तेमाल करा है। नाउ इसके बाद आपको री एंट्री के फीचर्स हम देखेंगे। री एंट्री और री एग्जीक्यूट का जो मेथड है, अगर आप क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आपकी रनिंग के लिए और स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आप आपकी बैक टेस्टिंग के लिए, तो आपको ये समझना जरूरी है कि बैक टेस्टिंग में जो री एंट्री मेथड है वो है कैंडल क्लोज का, राइट। तो री एंट्री मेथड हमारा कैंडल क्लोज रहेगा। री एंट्री ऑन मैक्स काउंट हम इसको कॉमन में ऐड, कॉमन फीचर में सेटिंग्स है हमारी। जब आप स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो आपका री एंट्री मेथड कैंडल क्लोज रहना चाहिए और आपका री एंट्री मेथड जो होगा ये आपका कॉमन रहेगा बेसिकली। नाउ ये कुछ एडवांस फीचर है कि एडवांस फीचर में आ जाएगा कि आपको री एंट्री कौन से टाइम के बाद ही चाहिए और री एंट्री आपको कौन से टाइम के पहले ही चाहिए। अगर आपको री एंट्री लेट्स से 12 बजे के बाद ही चाहिए और 3 बजे के पहले चाहिए, तब हम इधर हमारा ऐड कर देंगे कि री एंट्री 12 बजे के बाद ही चाहिए और 3 बजे के पहले ही चाहिए। तो ये जो फीचर है ये काफी एडवांस फीचर है, आप जो आपको कई और प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलेगा कि आपको री एंट्री का टाइम आप डिसाइड कर सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी के बाद में आपको किस री एंट्री चाहिए, कैसे री एंट्री चाहिए और किसके पहले री एंट्री चाहिए। जनरली हम ये फीचर यूज नहीं करते हैं। हाँ, स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म पे अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो तो ये फीचर स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेटेड नहीं है। तो हमारा जो री एंट्री मेथड होगा वो कैंडल क्लोज होगा और री एंट्री का जो मैक्स काउंट है M2M और टारगेट का वो कॉमन रहेगा। इसके बाद में आपको जो रिकॉस्ट के बाद में री एंट्री ऑन स्टॉक मॉक इज रिकॉस्ट ऑन क्वांटिप्लाई हियर। ओके, सो मैं आपको दिखा दूंगा री एंट्री ऑन स्टॉक मॉक इज रिकॉस्ट ऑन क्वांटिप्लाई हियर। ओके, इसके बाद आएगा री एग्जीक्यूट का फीचर। री एग्जीक्यूट का फीचर जो है ये फीचर आप यूज कर सकते हो आपके स्ट्रेटजीज में, जहां पर इधर आपको दिखेगा री एग्जीक्यूट ऑन 1 ऑन एसएल, राइट। सो ये आ गया री एग्जीक्यूट 1 ऑन एसएल। अगर री एग्जीक्यूट ऑन टारगेट रहा तो इधर आप फीचर यूज कर सकते हो री एग्जीक्यूट ऑन टारगेट। तो इसलिए आपको इधर टारगेट डालना पड़ेगा, आपका जो भी टारगेट है। ये टारगेट डालने के बाद में आपने आपको बेसिकली आपका स्ट्रैटेजी टारगेट हिट होने पर भी री एग्जीक्यूट होगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर भी री एग्जीक्यूट होगा, राइट। इधर आपका जो फीचर होगा ये होगा कॉमन। ओके, री एग्जीक्यूट के टाइम पे जनरली आपको, सॉरी, री एग्जीक्यूट के टाइम पे जनरली आपको कॉमन वाला फीचर यूज करना है स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म पे और इसको आपको 1 रखना है। अभी हम आते हैं M2M टारगेट और M2M स्टॉप लॉस वाले सेक्शन में, जहां पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट परसेंटेजेस और पॉइंट्स में यूज कर सकते हो। सो M2M टारगेट, नाउ M2M टारगेट आप कब यूज करते हो? जनरली अगर आपको टारगेट रखना है टोटल अमाउंट में या परसेंटेज में। M2M इन परसेंटेज वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीमियम हियर। अगर आप टोटल अमाउंट रखते हो लेट्स से 1500 रुपए, ना 1500 रुपए आप जैसे ही रखोगे M2M टारगेट, इसका मतलब है कि अगर आपका M2M 1500 रुपए टच कर जाता है तो आपका स्ट्रैटेजी क्लोज हो जाएगा। और M2M री एंट्री जनरली हम फीचर ये यूज नहीं करते हैं, बट अगर आप M2M री एंट्री अगर आप फीचर एक्टिवेट करते हो स्क्वायर ऑफ एंड री एंटर, दैट मीन्स आपका जैसे ही टारगेट हिट होगा ये पोजीशन जो है ये फिर से री एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब पूरा की पूरा स्ट्रैटेजी ही री एंटर हो जाएगा आपकी एल्गो प्लेटफॉर्म में और आपके ब्रोकर में बेसिकली, राइट। इधर आप नंबर ऑफ एंट्रीज रख सकते हो कि कितने बार आपकी M2M री एंट्री होनी चाहिए और एक्शन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा एक्शन रखना है।
नाउ इधर आते हैं हम M2M स्टॉप लॉस वाले सेक्शन में, जहां पर आप फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखते हो। ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि हम जनरली एक M2M स्टॉप लॉस रखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में मैक्स लॉस डिफाइन करने के लिए। अब इधर हम देखेंगे M2M इन टोटल अमाउंट। अगर आपने 2,000 रुपए डाला, तो इधर ये 2,000 रुपए का अगर आपका जैसी M2M टच करेगा, ये आपकी स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो आप इधर मैक्सिमम लॉस को डिफाइन करने के लिए M2M स्टॉप लॉस यूज करते हो बेसिकली। नाउ इसके बाद आता है प्रॉफिट लॉक एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये होता है एक प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स वाला फीचर होता है। स्टॉक मॉक प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हो प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर समझो हमने अभी इधर कंडीशन डाली है लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट्स, यानी कि 1500, 0, 1000, 500, राइट। तो 1500 जीरो का मतलब है कि अगर जैसे ही हमारा 1500 रुपये प्रॉफिट टच कर जाता है, तो हमने 0 रुपीज पे इस स्ट्रैटेजी का M2M जो है वो लॉक कर दिया है। और फिर बाद में हर 1,000 रुपए के प्रॉफिट इंक्रीज पर हम 500 रुपए प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो ये एक फीचर है जहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसा यूज कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेल प्रॉफिट्स है, जहां पर आप हर प्रॉफिट इंक्रीज होने पर, जैसे कि हर 1,000 रुपए प्रॉफिट इंक्रीज होने पर मैं 500 रुपए से ट्रेल करूंगा। या फिर लॉक मिनिमम प्रॉफिट वाला फीचर है, जहां पर आप एक बार कोई M2M आपका जो प्रॉफिट पहुंच गया उधर से आप कुछ सर्टन लॉक कर देते हो, और फिर बाद में कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका मिनिमम M2M अमाउंट वो है लॉक हो जाता है। इधर ये सभी फीचर एक्टिवेटेड है, जैसे कि लॉक प्रॉफिट हो गया, ट्रेलिंग प्रॉफिट हो गया, लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट हो गया। तो इधर हम लगाएंगे M2M अमाउंट में, जैसे 1,500 रुपए या 1,600 रुपए पे हम लॉक कर देंगे 500 रुपए, और फिर हर 500 रुपए के प्रॉफिट पे हम 500 रुपए से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे इधर, राइट। तो ये फीचर हो गया M2M स्टॉप लॉस का, जो काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ये फीचर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम लॉस, इधर M2M स्टॉप लॉस जो है ये लॉस को डिफाइन करने के लिए यूज होगा, और प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसा फीचर यूज होगा। नाउ ये हमारा हो चुका है M2M टारगेट, M2M स्टॉप लॉस का फीचर। इसके अलावा जो प्रीमियम मैचिंग का है, इसमें आपको बेसिकली ये नो मैचिंग ऑफ प्रीमियम्स वाला ही फीचर यूज करना है जनरली। ये फीचर एडवांस फीचर है, जो आप इधर बटन पर क्लिक करके पढ़ सकते हो इन फीचर का क्या यूज है। जनरल फीचर हमारा नो मैचिंग ऑफ प्रीमियम सिलेक्टेड रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है हमेशा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, like and subscribe to the channel. For any queries, you can message us on the WhatsApp number that is there in the description below, as well as on the screen. And अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, तो आप जरूर हमें रीच आउट करिए, हम आपको स्ट्रैटेजी में डेवलपमेंट करने में जरूर मदद करेंगे।